हाय, इस पार्ट में मैं डिस्कस कर रहा हूँ एनएलएम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट, जिसमें जनरली अपने पास में एक लिक्विड का स्ट्रीम है या कुछ नंबर ऑफ बुलेट्स फायर किए जाते हैं और फिर अपने को फोर्स की कैलकुलेशन कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है। तो देखिए, फोर्स का बेसिक आइडिया इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो लीनियर मोमेंटम है इज एम इंटू वी। हमने कंसिडर किया लीनियर मोमेंटम है आपके पास में एम इंटू वी। इसके अकॉर्डिंग अगर देखते हैं, अब यहाँ पे एक बार के लिए हम मानते हैं कि एम और वी दोनों वेरिएबल है। देन चेन रूल की हेल्प से इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। एम को कांस्टेंट रखा, वी का डिफ्रेंशिएशन, देन वी को कांस्टेंट रखा, एम का डिफ्रेंशिएशन, तो ये क्वांटिटी ये निकल के आ गई। देन वी अपने पास में अगर कांस्टेंट है, देन डी वी बाई डी टी इज जीरो एंड फोर्स विल बी गिवन एज वी इंटू डी एम बाई डी टी, वे डी एम बाई डी टी इज द रेट एट विच मास इज फ्लोइंग। ये क्वांटिटी आ गई और वी यहाँ पे है वेलोसिटी, तो वी वेलोसिटी हो गया। चलिए हम कैलकुलेट करते हैं। हम यहाँ पे एक केस कंसिडर करते हैं। चलिए, लिक्विड का स्ट्रीम है, लिक्विड का डेंसिटी रो है, जिस पाइप के थ्रू फ्लो कर रहा है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है एंड लिक्विड का वेलोसिटी हम यहाँ पे वी यूज कर दें। देन फोर्स अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला इज एफ इक्वल टू वी इंटू डी एम बाई डी टी। चलिए, इसमें भी हम केसेस कंसिडर करते हैं कि लिक्विड रिबाउंड नहीं कर रहा है, फिर 100% रिबाउंडिंग और पार्शियल रिबाउंडिंग हो रही, तो वो भी देखेंगे। तो अगर रिबाउंडिंग नहीं हो रही, दैट मीन्स लिक्विड के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे जाएंगे, स्ट्राइक करेंगे वी स्पीड से, एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग दे फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड, तो नो रिबाउंडिंग। दैट मीन्स रिबाउंड करने से या स्ट्राइक करने से पहले उनका मोमेंटम इस डायरेक्शन में होगा, आफ्टर रिबाउंडिंग या आफ्टर स्ट्राइकिंग दे फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड विदाउट एनी वेलोसिटी। तो डीएम की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे ये कैलकुलेट करना है डीएम बाई डी टी। तो इसका एक छोटा सा सेक्शन कंसिडर करते हैं, जिसका लेंथ डी एक्स कंसिडर किया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, देन डीएम कितना हो जाएगा, दैट डेंसिटी इंटू स्मॉल वॉल्यूम ए इंटू डी एक्स। तो डीएम बाई डी टी विल बी रो ए इंटू डी एक्स बाई डी टी, दिस डी एक्स बाई डी टी इज वेलोसिटी, सो रो ए इंटू वी। तो डीएम बाई डी टी कैन बी रिटन एज रो ए वी। नाउ द फोर्स विल बी वी इंटू डी एम बाई डी टी, तो वी इंटू रो ए वी। ये क्वांटिटी v इंटू डी एम बाई डी टी कितना होगा, रो ए वी स्क्वायर। ये हम ध्यान रखिए, जब कोई रिबाउंडिंग नहीं है तब कितना होगा, रो ए इंटू वी स्क्वायर। अब ये अगर अपने को पता है तो अदर केसेस को हम इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। 100% रिबाउंडिंग होगा तो क्या होगा, ये जो एलिमेंट अपने पास गया था डी एम इंटू वी मोमेंटम लेकर के, वो आफ्टर रिबाउंड यहाँ पर 100% रिबाउंडिंग विथ सेम स्पीड, ये भी कंसिडर करना है अपने को। तो ये क्वांटिटी ये मान के चलें इलास्टिक कोलिजन जैसा केस, तो वापस सेम स्पीड से वो आ गया। देन ये कितना डी एम इंटू वी मोमेंटम लेके वापस आ गया, तो डी एम इंटू वी मोमेंटम एंड डी एम इंटू वी मोमेंटम। बट यहाँ पे अगर चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अगर इसको पॉजिटिव ले लें इसको नेगेटिव ले लें तो ये 2 DmV हो जाएगा। अगर आपने इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव ले लिया तो -2 DmV आ जाएगा। बट हमें यहाँ पे फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, तो हमने 2 DmV बनाया है, इसको मोड ले लेंगे। एफ कितना होगा फिर से डी पी बाई डी टी, सो दैट 2 इंटू वी इंटू डी एम बाई डी टी अपने पास ऐसे केसेस में हमेशा ही आपका रो ए वी आ जाएगा। ये क्वांटिटी कितनी होगी, रो ए वी। तो यहाँ पे रिबाउंडिंग जब हुई तो मोमेंटम में चेंज हम सिंपल इतना सोचें कि पहले मोमेंटम एम वी लेके गया था और फाइनल मोमेंटम जीरो हो गया, तो मोमेंटम में चेंज एम वी का, एक मोलिक्यूल का मास अगर एम है तो, और वही मोलिक्यूल अब एम वी मोमेंटम लेके गया है और साथ में एम वी मोमेंटम लेके वापस भी आएगा, तो मोमेंटम में चेंज 2 MV। तो फोर्स भी कितना हो जाएगा आपका, फिर अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डबल हो गया तो फोर्स भी डबल हो गया। चलिए, अगर पार्शियल कंसीडर करते हैं कि लेट एक्स परसेंटेज रिबाउंडिंग, दैट मीन 60% हो सकता है, 40 हो सकता है, 80 हो सकता है, ऐसा कुछ गिवन हो। तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, डी एम इंटू वी, और फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, डी एम इंटू वी, लेकिन इसका कितना पार्ट, एक्स पार्ट ही, तो एक्स परसेंटेज है, एक्स बाई 100 यूज किया। तो अब मोमेंटम में चेंज कितना होगा, चलिए मैंने इसको पॉजिटिव मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा, नेगेटिव। तो दिस माइनस दैट डी एम इंटू वी, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये कितना होगा, डी एम इंटू वी कॉमन लिया, 1 + x/100, अगेन डी पी बाई डी टी में ये क्वांटिटी एज इट इज, और डी एम बाई डी टी फिर से कितना हो जाएगा, वही एलिमेंट लेके हम सोल्व करेंगे, जैसे यहाँ पे सोल्व किया, वो कितना होगा, रो ए इंटू वी। तो क्वांटिटी कितना होगा, रो ए वी स्क्वायर इंटू 1 + x/100। अगर 100% रिबाउंडिंग हो गया तो एक्स की वैल्यू को कितना पुट कर देंगे, 100 पुट करेंगे तो आपका ये वाला आंसर बन जाएगा। और अगर कोई रिबाउंडिंग नहीं होती तो इसको 0 पुट करेंगे तो आपका बेसिकली ये वाला आंसर हो जाएगा। चलिए, कभी कभी इसे एंगल पे स्ट्राइक कर देते हैं कि वॉल है, एंगल पे स्ट्राइक किया। चलिए, इसमें भी हम कंसिडर करते हैं कि इधर मोमेंटम लेके आ रहा था डी एम इंटू वी, इधर की तरफ मोमेंटम लेके जा रहा है वाटर जेट जो है, डी एम इंटू वी। इसके कंपोनेंट कर लेते हैं, वॉल अपने पास यहाँ पे, तो ये डी एम इंटू वी कोस थीटा, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, डी एम वी कोस थीटा। इसमें भी हम इलास्टिक कोलिजन कंसिडर कर रहे हैं, दैट मीन जिस स्पीड से स्ट्राइक करेंगे उससे वापस रिटर्न हो गए हैं। तो ये डी एम वी कोस थीटा इधर हो गया, और डी एम वी कोस थीटा पहले इधर था, डी एम वी साइन थीटा, और डी एम वी साइन थीटा यहाँ पे भी आएगा, डी एम वी साइन थीटा। तो ये जो डी एम वी साइन थीटा वाला कंपोनेंट है ये तो चेंज ही नहीं हुआ,
देखो मैग्नीट्यूड में तो हमने इस कंपोनेंट को भी नहीं चेंज किया, बट ये कंपोनेंट डायरेक्शन में रिवर्स होगा। ये कंपोनेंट को देखिए थे ना तो मैग्नीट्यूड में चेंज हुआ ना ही डायरेक्शन में चेंज हुआ है। तो मोमेंटम में चेंज जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना, ये वाले कंपोनेंट में तो कोई चेंज नहीं, तो हम डिफरेंस निकालेंगे तो जीरो हो जाएगा। ये वाला रिवर्स हो गया तो कितना हो जाएगा 2 DMV कोस थीटा। या आप इसको आई कैप माइनस जे कैप नोट करोगे, इसको माइनस आई कैप माइनस जे कैप में नोट करोगे, डिफरेंस निकालोगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये 2 DMV कोस थीटा माइनस जे कैप आ जाएगा। मैग्नीट्यूड लेंगे तो 2 DMV कोस थीटा। अगेन डी पी बाई डी टी करेंगे तो ये डी एम बाई डी टी यूज होगा, और डी एम बाई डी टी अगेन कितना रो ए वी स्क्वायर, तो ये कितना आ गया रो ए वी स्क्वायर कोस थीटा। कभी कभी ऐसा होता है कि अपने पास में रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम गिवन होता है, जैसे फ्लूइड्स में जनरली कंसिडर करते हैं जिसको रेट ऑफ फ्लो भी हम बोलते हैं, तो हम कंसिडर करेंगे, चलिए वी यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो कंसिडर किया हमने पर मीटर क्यूब, वी मीटर क्यूब पर सेकेंड बेसिकली। तो ये क्वांटिटी जो अपने पास यहाँ पे फिर से हमने ट्राई किया कि ये ए है, ये डी एक्स है, तो यहाँ का वॉल्यूम जो होगा डी वी वो कितना हो जाएगा ए इंटू डी एक्स, और डी वी बाई डी टी कितना हो जाएगा ए इंटू डी एक्स बाई डी टी। इसी को बेसिकली क्या बोला हुआ है, वी बोला हुआ है। तो ये क्वांटिटी कितनी हो गई आपके पास, यहाँ से अगर कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे रो नहीं, रो तो मास के लिए यूज करना पड़ेगा, तो ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम जो है वो कितना हो गया एरिया इंटू वेलोसिटी, जो कंटिन्यूटी इक्वेशन में जनरली हम देखते हैं क्यू ए इंटू वी, वैसा ही केस हो गया। तो यहाँ पे क्यू के बजाय वी यूज करते हैं जनरली। तो वी की वैल्यू कितनी हो गई, दैट मीन्स ये क्या होगा फ्लो स्पीड, और ये क्या है फ्लो रेट, लिक्विड के फ्लो रेट। तो फ्लो स्पीड दैट मीन्स स्पीड, और ये वॉल्यूम पर सेकेंड है, तो ये कितना होगा v डिवाइडेड बाई एरिया। तो अपने पास डी एम बाई डी टी की वैल्यू कितनी है रो ए इंटू दिस वेलोसिटी। वेलोसिटी को आप वॉल्यूम के फ्लो की रेट में रिप्लेस कर सकते हो, तो ये क्वांटिटी कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा इसको पुट करोगे वॉल्यूम फ्लो डिवाइडेड बाई एरिया, एरिया कैंसिल हो जाएगा रो इंटू वी। तो फोर्स कितना होगा v इंटू डी एम बाई डी टी। डी एम बाई डी टी की जगह ये पुट करेंगे और v की जगह वापस से ये पुट कर सकते हैं, तो आपका कुछ ऐसा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। एक देखिए बुलेट्स वाला केस और रहता है अपने पास में कि चलिए हम कंसिडर करते हैं एन बुलेट्स पर सेकंड फायर किए। एक डिस्क है जिसका मास एम, और जनरली प्रॉब्लम ये होता है कि इसको सस्पेंड करना है, तो बुलेट का मास एम है, हम एन बुलेट्स पर सेकंड फायर करें तो डी टी टाइम में कितनी बुलेट्स फायर कर देंगे एन इंटू डी टी। तो टोटल मोमेंटम कितना हो गया अपने पास में, एक बुलेट का मास अगर एम है और आपके पास वी स्पीड से है तो इतना मोमेंटम एक तरीके से इम्पार्ट कर दिया गया। देखिएगा ये बुलेट्स डोंट रीबाउंड, फिर से हम कंसिडर करें कि बुलेट्स जो आपके पास जाती हैं स्ट्राइक करते हैं, आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्री फॉल हो जाता है विदाउट एनी वेलोसिटी, तो वापस कोई वेलोसिटी लेके नहीं आती। तो डी पी बाई डी टी फिर से कितना होगा डी बाई डी टी ऑफ, अगर वो रीबाउंड नहीं करें तो वी इंटू डी एम, हमने ये यूज किया वी इंटू डी एम। तो यहाँ पे देखिएगा ये क्वांटिटी डी एम कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसको थोड़ा मैं करेक्ट कर रहा हूँ, ये क्वांटिटी अपने पास मोमेंटम कितना होगा, जैसे कंसिडर किया एम, एम अगर मास अपने पास में स्ट्राइक करता है, तो यहाँ पे देखिए कंसिडर कर रहे हैं ये क्वांटिटी वी इंटू डी एम बाई डी टी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं कि डी एम, मान लीजिए एन बुलेट्स फायर की हमने, टी डी एन बुलेट्स पर सेकंड फायर करते तो डी टी टाइम में कितना हो जाएगा एन इंटू डी टी बुलेट्स, और एक बुलेट का मास एम कंसिडर किया है तो ये एम, ये वाला एम और ये वाला एम डिफरेंट, ये एक तरीके से डी टी टाइम इंटरवल का मास है। ये डी एम बाई डी टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी एन इंटू एम, ये एम क्या है डी एम बाई डी टी है रेट ऑफ फ्लो ऑफ एक तरीके से मास, और ये अपने पास में एम एक बुलेट का मास हो गया, ये क्वांटिटी हो गई। अब एफ अपने पास डी पी बाई डी टी वी इंटू डी एम बाई डी टी को ये पुट किया तो कितना होगा एम एन इंटू वी, और ये रिबाउंड वाला केस होगा तो क्या होगा मोमेंटम में चेंज डबल हो जाएगा तो 2 MnV आ जाएगा। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स के साथ में हम थोड़ा सा केयरफुल रहें। ये देख लें एक बार कि मोमेंटम में चेंज कितना हो रहा है, रिबाउंड कर रहा है कि नहीं कर रहा, स्पेशली इन बातों का हम ध्यान रखें।